20वें दिन में हम लोग को इसमें टचिंग एक चोंच काटना पड़ता है हम लोग को। जी अगर चोंच काटते हैं तो अच्छा है। और उसमें फीड इंटेक जो मुर्गी की दाना आहार उठाता है अपना, जी बहुत अच्छे से खाता है उसमें। जी लगभग बहुत लोग तो डाइवर्ट होते जा रहे हैं। जिनकी कैपेसिटी 1 लाख से 2 लाख था, आज वो 40,000 30,000 मुर्गी पाल रहे हैं अब। जी मतलब कम पाल रहे हैं। अब उनको भी इतना तकलीफ हो रहा है कि आज उनको लेबर खर्चा निकालने में तकलीफ जा रहा है। लेबर हो गया, फार्म का मैनेजमेंट जो और भी रखा हुआ है वो भी पैसे निकालने में तकलीफ जा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी उन्नत नस्ल सोनाली ब्रीड जो है उसकी फार्मिंग किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर आप लोगों को अभी पूरा ये सेटअप हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो ऑनर है, फार्मिंग जो कर रहे हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ पर जो है वह पोल्ट्री फार्मिंग में शुरुआत की थी। तो ये सबसे पहले ब्रॉयलर में जो है इनकी शुरुआत हुई थी कि क्या कारण रहा, वो जो देसी यहाँ पर नस्ल में आ गए हैं। तो अभी चूँकि जैसे कि ब्रॉयलर की ही बात करें तो अभी मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है, तो उसमें उनको कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, क्या कारण रहा, और अभी उनको देसी में जो कि हमारी उन्नत नस्ल यहाँ पर सोनाली ब्रीड अभी देख पा रहे हैं, तो इसकी फार्मिंग करने पे इसमें कितनी लागत आ जा रही है और किस तरह से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और इसकी शुरुआत किस तरह से उनकी जो है वह देसी मुर्गी की शुरुआत हुई, उसके बारे में पूरी अभी जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं। उससे पहले चाहूँगा कि सर हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो किसान हैं, उनको अपना छोटा सा परिचय देंगे। मैं मनीराम वर्मा। ये फार्म का लोकेशन कहाँ पर है सर? मेरा फार्म जो है अभी करी बाजार चौकी के पास में है अभी, जी और मैं रहता हूँ बिलासपुर में। जी मेरा घर रहना आना बिलासपुर से ही होता है। जी। तो वहाँ से आना जाना आप यहाँ पर करते हैं? हाँ, आना जाना मैं करता हूँ यहाँ पे। जी हर साप्ताहिक में आता हूँ, बाकी मेरे लड़के देखते हैं यहाँ पे। जी। तो अभी हम इसी के बारे में पूरी जानकारी भी लेने वाले हैं सर। देसी मुर्गी की जो पालन है उसमें आपके किस तरह से आगमन हुई, या फिर किस तरह से आप इसमें इंटरेस्ट आई, आपकी रुचि कैसे आई, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ऐसा रहा, ब्रायलर का जो फार्म था हमारा, पहले ब्रायलर का ही काम कर रहा था मैं। जी और ब्रायलर काम में आज बाज़ार की स्थिति बहुत ख़राब होते जा रही है उसकी। जी। तो शुरू से आप बॉयलर में थे? बॉयलर शुरू में में ब्रायलर में ही था मैं। जी, उससे पहले और ब्रायलर का मेरे चूजे का काम था मेरा। जी अब चूजे का रेट ऐसा होता जा रहा है कि फार्मर को, किसान भाई को पैसे नहीं बच रहे हैं अभी। जी जो उनको बचना चाहिए था वो अब नहीं बच रहा है। जी। लागत आते जा ज़्यादा जी और कम रेट में अपन मुर्गी बेच रहे हैं अभी। जी तो किसान भाई को भी पैसे भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं अभी। ये जो है अभी देसी जो पालन हो रहा है, देसी पालन में है, इससे पैसे है और इसमें आदमी सर्वाइव कर सकता है। इसमें जी कम लागत में और कम खर्चे में अपना मुर्गी तैयार हो जा रहा है अभी। जी और बाज़ार में इसकी बिक्री भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, ब्रायलर से बहुत अच्छा है। जी। मार्केट सही है। तो सर इसमें जैसे कि आपकी शुरू में आपने बताया जैसे कि नौकरी थी सर, तो क्या नौकरी कर रहे थे आप? ब्रायलर चूजा का ही काम था मेरा। मैं ब्रायलर चूजा ही बेचता था। जी। किसान भाई को देखा कि मैं कंपनी के साथ जुड़ हाँ, मैं कंपनी में काम कर रहा था। जी मैं 4-5 कंपनियां करके छोड़ चुका हूँ मैं। जी जैसे है मेरा सिमरन का है, वेंकीज है, श्रीनिवासा हैचरी है, तुली हैचरी है। ये सारी कंपनियां, आई भी कंपनी का भी लेकर छोड़ के निकला हूँ मैं अभी। जी। और लास्ट मेरा स्काइलर कंपनी छोड़ के निकला हूँ मैं। कि देखने वाले के भी मन में सवाल आएगा, या फिर कंपनी भी ये सवाल उठाएगी कि आप उसमें काम ही कर रहे थे, उसके बाद हाँ, फिर तो अभी कुछ दिखा नहीं फार्मर को, तो ही तभी इस बात को मैं कर रहा हूँ आज मैं। जी। क्योंकि आज जब मैं आपने काम शुरू किया था तभी फार्मर के हित में शुरू किया था उस समय, बॉयलर समय सिखा रहा था, समय ब्रायलर का फार्मिंग सिखा रहा था मैं किसान को। आज सिखाते सिखाते आज मेरे को खुद, मैं अपना फार्मिंग करके देख रहा हूँ कि किसान को कितना पैसे बच रहा है। जी। तो ब्रायलर में तो कुछ भी पैसे नहीं है, जो है अभी देसी में ही है अभी। जी। सोनाली मुर्गी अपन पाल रहे हैं अभी। तो ये सिचुएशन अभी बना है कि बीच में? ये अभी पैटर्न बना है अभी जो। जी। पहले ये नहीं था। ये पहले ब्रायलर का ही बहुत अच्छा बाजार था। जी। ये कुछ इंटीग्रेशन कंपनियां बाहर से जो आने लग गई है, जो अपने खुद का फीड मेडिसिन और बर्ड स्लिप करके ले जाते हैं लोग। जी। तो इसमें किसान को 4 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 6.5 रुपये किलो ऐसा करके दे रहे हैं अभी। जी। उसके बाद भी फार्मर को पैसे नहीं है अभी। जी, क्योंकि मेंटेनेंस और सारी अब मेंटेनेंस तो फार्मर का ही है उसमें। बिजली बिल हो गया। हाँ, बिजली बिल हो गया, लेबर हो गया, उसके बारे में भी बात करेंगे कि बिजली बिल कितना आ जा रहा है हमारा। हमने कैलकुलेशन अभी करके तो रखा है। पहले तो हाफ में मिल जा रहा था पैसे, हाफ यूनिट में मिल रहा था। अभी तो पूरा यूनिट पैसा जा रहा है अभी, वो घर से ही जा रहा है पैसे। अब इसके लिए भी इसको सोल्यूशन निकल रहा है धीरे धीरे सब। अभी सोलर इसमें सौर ऊर्जा में आ रहे हैं अभी इसमें, क्योंकि लाइट का खर्चे जो है अपने बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। कमर्शियल में ज़्यादा रहता है। कमर्शियल में ज़्यादा रहता है। जी। तो बॉयलर की जैसे कि खर्च की ही बात करेंगे हम आगे चल करके। अभी हम ये यहाँ पर जो सेटअप तैयार हुआ है, ये सोनाली ब्रीड ही है हमारी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ चिक्स आपने लाए हुए थे? अभी यहाँ पे 2000 मुर्गी है हमारे पास। जी। लाए कितने थे आपने सब? 2100 मुर्गी लाए थे हम, 2100 मुर्गी लाए थे, जिसमें लगभग 60-70 के आसपास नुकसान हो चुका है हमारा। जी। और जो है भी हमारे सामने है अभी।
और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये काम। जी ब्रायलर से तो बहुत अच्छा है, लाख गुना अच्छा है ये। जी ब्रायलर में आदमी को तो नींद ही नहीं आता इसमें। जी कल क्या रेट होगा कोई इसका चांस नहीं है इसमें। जी। कभी और फिर बढ़ एक गया, एक दिन जैसे हम उसको रखते चले जा रहे हैं तो उसमें उसमें हम उसको खाली फीड ही खिलाते जा रहे हैं। जी गारंटी नहीं है कि हमको उसको रेट दे के जाएगा, जी। वो रेट नहीं दे के जाएगा। फीड सिर्फ ना खिलाने पे फिर उसका रेट वेट कम हो जाएगा। हाँ, नहीं खिलाएंगे तो वेट कम हो जाएगा उसका। जी और ये तो जैसा चाहिए वैसा दे देंगे सोनाली मुर्गी को। जी ये भी खाता है, वह अपने हिसाब से खाता है, हम्म, वो नुकसान नहीं होता जो ब्रायलर को होता है अपना। जी। और आपके पास तो एक जगह भी है, अगर इसमें आप थोड़ा सा चारा तो अभी है ही, अगर उसमें पानी डाल दिए तो फ्री रेंज में भी एक हो सकता है, मतलब इनके लिए फ्री रेंज में अगर जैसे। हाँ, अगर बाहर छोड़ते हैं तो अपन हाँ, बाहर छोड़ेंगे तो हमारा दिन भर का चारा बच जाएगा इसमें। जी बाकी मुर्गियों को सब प्रैक्टिस करना होगा जी। और वैसा रख रखाव होना रख चाहिए। रखाव होना चाहिए। तो ये जैसे कि हम यहाँ पर ड्रिंकर फीडर देख पा रहे हैं, प्रॉपर सेटअप में है, तो ये हमारे जो ये पूरा सेटअप था उसके हिसाब से ही आपने तैयार किया। हाँ हाँ, ये ब्रायलर का भी और सोनाली में भी सेम है। जी फील्डर ड्रिंकर जो है सेम ही लगेगा अपने जी को, कोई एक्स्ट्रा उसमें नहीं लगेगा अपने को। हम्म, मतलब जो ब्रायलर पाल रहे थे उसमें अपन सोनाली भी पाल सकते हैं, जी वो सेट हमारा यही है। वो काम आ जाएगा वो हमारा, उसमें कोई अलग से सेट, बल्कि इसमें मुर्गी ज़्यादा आ जाएंगे हमारे। जी सोनाली मुर्गी ज़्यादा, जहाँ हमारा 1000 ब्रायलर आता है जी वहाँ पे हम सोनाली डाल देंगे उसमें। जी। 2000 उस हाँ 2500 आराम से आ जाएगा उसमें। क्योंकि ऊपर चढ़ के भी बैठती हैं अभी हाँ, कुछ इनका बैठी जगह हुई- भी रहता है, कुछ अगर बैठने का बना दिया जाए हाँ तो ये हम लोग को जगह मिल जाता है इसमें। जी। अब इसमें हम जैसे कि कुछ कॉस्ट हम सर के साथ डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या होली अभी जैसे निकला उसमें एक अच्छा फ़ायदा होता था बॉयलर वालों को, लेकिन अभी क्या डिफरेंस आ रहा है? ये पिछले 2-3 साल से हो गया है, जी पिछले 2-3 साल से ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है रेट का। जी। और तो ठीक इसमें जहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे किसी। हाँ, जहाँ ये हमारा होली आता है तो सीधा सीधा बर्ड फ्लू का ऐसा हल्ला हो जाता है, पेपरबाजी या टीवी में ऐड आना चालू हो जाएगा कि ब्रायलर में ये बीमारी आ गया, वो बीमारी आ गया। ब्रायलर क्या, मुर्गियों में नाम बोल दिया तो ब्रायलर हमारा सोनाली एक ही हो जाता है। जी मुर्गी मतलब मुर्गी, जी कुछ भी हो जाए। सबसे पहला अटैक हमारा मुर्गियों में होता है, जी मतलब मीडिया का जी मीडिया का जो अटैक है हमारा पहले पोल्ट्री में डालते हैं उन लोग। क्या जहाँ एक जगह होगा वो पूरे छत्तीसगढ़ में बता देंगे उन लोग कि सभी जगह ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, यानी तो आप अपना अपना फार्म को सुरक्षित रखिए, ऐसा हल्ला करना चालू हो जाता है लेकिन इसमें। जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको वो फिर डिस्टर्ब हो माइंड जाते से हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उसमें। तो एक ब्रॉयलर के लेकर के काफ़ी ज़्यादा हताश हो गए। हताश हो गए हैं लोग, जी लगभग बहुत लोग तो डाइवर्ट होते जा रहे हैं। जिनकी कैपेसिटी 1 लाख से 2 लाख था, आज वो 40,000 30,000 मुर्गी पाल रहे हैं अब, जी मतलब कम पाल रहे हैं। अब उनको भी इतना तकलीफ हो रहा है कि आज उनको लेबर खर्चा निकालने में तकलीफ जा रहा है। हम्म, लेबर हो गया, फार्म का मैनेजमेंट जो और भी रखा हुआ है वो भी पैसे निकालने में तकलीफ जा रहा है। बस ये है किसान जो है लेबर को पालने की कोशिश कर रहा है, बस खर्चा निकाल रहा है, बस जी। लेकिन प्रॉफिट नहीं निकाल रहा है अभी। मार्केट में जैसे हम खुद अभी खरीदने जाते हैं तो हमको तो 170-180 रुपये रेट में, तो हमको लगता है कि अभी किसान को पर्याप्त रेट मिल रहा होगा। हाँ, तो बॉयलर में हमारे क्या खर्च आ जाते हैं, कितने खर्च आ जाते हैं 1000 मुर्गियों में हमारे? अब ब्रायलर में जैसे देखो मैं अभी निकाल रहा था, टोटल 1000 मुर्गी में हमारे खर्चे आ रहे थे 1,54,500 खर्चे आ रहे थे हाँ, हमारे। 1,54,500 रुपये हमारे खर्च आ जा रहे थे। हाँ, इतने खर्चे आ रहे थे। इसमें भी हमको घर से जा रहा है इसमें, जी और इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं इस रेट में, हाँ इसका आधे में जा रहा है हमारा रेट, हम्म। 72 रुपया 70 रुपया। इसमें हमको एक मुर्गी के पीछे 77 रुपये का खर्च आ रहा था। हाँ, ये फार्मर का किसान का रेट है ये। किसान का रेट 77,000 रुपये खर्च आ जा रहा हाँ। है, और मार्केट रेट ही 70-72 रुपये है। हाँ, अब वो चिल्हर जो बेच रहे हैं वो तो फिर अपना रेट तो बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपना कस्टमर पकड़ के चलना है। हाँ आज सीधा बोलेंगे 70 रुपये में बेचेंगे तो फिर वो मानसिकता भी हमारे भारत देश का ऐसे ही है जी कि कम रेट का बेच रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसके यहाँ, तो उनको महंगा चीज़ खाने का आदत हो गया है। जी तो रिटेल काउंटर पे भी अपने रेट में बेचने का मजबूरी हो जाता है उनको। जी। तो 170-180 रुपये अभी चल रहा है, तो चल रहा है और चलेगा ही ऐसी। चलेगा ही ऐसे। अगर इसे कम करेंगे तो उनको तकलीफ होगा, उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगा। इतने कम रेट में क्यों बेच रहा है ये, जी जरूर कुछ के यहाँ प्रॉब्लम है। जी स्थिति चल रही है। हाँ, स्थिति अभी बहुत ख़राब चल रही है हमारी। लेकिन अभी हम यहाँ पर आपने देसी मुर्गी को चुना, सोनाली में इसमें हमने करी हुई है, तो 1000 का हमारा वो भी हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ हाँ, था, वो भी तो calculation उसको हम करके थोड़ा सा बता देंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन हमारा हुआ है। हाँ। सबसे पहले तो सर ने इसमें चूजे लेकर के आए, तो चूजे क्या रेट पड़े आपको सर? चूजे हमारे पड़ रहे हैं 30 रुपये पड़ रहे हैं सारा हमारा। तो 30,000 रुपये हमारा वहीं पे हो गया। चूजे में लग गया हमारा 30,000। दाने का कास्टिंग हम 17 रुपये पकड़ रहे हैं, जी वो हमारा 17 के हिसाब से हमारा आज 3 800 केजी ग्राम खाता का है है। एक, है ना? हाँ, 3 किलो हमारा 800 ग्राम आ रहा है अभी बस। जी सोनाली मुर्गी जो है हम्म, 3 किलो दाना खा के 800 ग्राम आ रहा है। ये भी लगभग 1 किलो आने के लिए 3.5 किलो से 4 किलो लग जाता है इसमें जी भी।
मेरा कैलकुलेशन है भाई। हाँ। और भी अपने कुछ खिला रहे होंगे या बाहर में चरा रहे होंगे तो अलग बात है। तो उसमें और हमारा कम हो जाएगा। हाँ, उसमें हमारे तो इन्वेस्टमेंट नए अपने हैं, शुरुआत में है, तो हमारा इसमें 51,000 रुपये का हाँ फीड आ 1000 गया। मुर्गी में हमारे खर्चे आ रहे हैं जी 51,000 रुपये का और कुछ हमारा 5 टन के आसपास, आधा टन हमारा भूसी लग जा रहा है इसमें। जी लेबर खर्चे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है इसमें, जी, क्योंकि 3 महीने हम उसको 3 बैठा महीने के रख का रहे टाइम हैं। पीरियड है। जी तो वो भी अगर तो हमारा भूसी का 2,000 रुपये खर्च हो गया 2000 भूसी खर्च हो गया, और लेबर का जैसे लेबर का हो गया हमारा 12,000, तो लेबर खर्चा हो गया हमारा जी 12 नहीं 24,000 रुपये, 3 महीने का 24,000, जी 8 के हिसाब से पकड़ते हैं हम। 1,00,000 1000 मुर्गी पालने के लिए 1,20,000 खर्चा आ रहा है, और ब्रायलर का हम निकाले हैं तो 1,54,500 आ रहा है जी वही 1000 मुर्गी में। और बेच कितने में रहा है, इसको हम अच्छे रेट में बिक जाता है, 220-200 तक में निकल जाता है। 200 भी माने तो भी 80,000 रुपये एक हाँ, बैच में हमारा बच जा रहा है इसमें। और ये चीज़ हम ब्रायलर में पाल रहे हैं तो 1,54,000 रुपये लग रहा है इसमें लागत, जी और बेच रहे हैं 72 रुपये में इसको। तो अगर मैं ब्रायलर का और सोनाली में तुलना करूँ तो कम से कम 30 रुपये खर्चा मान चलिए आप, जी जो हमारा नुकसान हो रहा है ब्रायलर में। अब इसमें मेन दिक्कत ये आ सकती है कि इसमें हमारी मार्केट की एक समस्या हो सकती है। हाँ, मार्केट में ब्रायलर जैसा तो नहीं है यहाँ पे। जी ये जो मुर्गी है हमारा 40 मुर्गी, 50 मुर्गी, 100 मुर्गी ऐसा निकलता है। कभी कभी अगर कुछ त्यौहार आ गया तो हमारी पूरी गाड़ी भी लग जाती है इसमें, जी तो 2 बार में ही हमारा पूरा माल खत्म हो जाता है इसमें। जी तो एक मार्केट का चैलेंज हो सकता है अगर हाँ, हम खुद से मार्केट तैयार करना चाहें, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चर हमने देखा साइड में, तो स्ट्रक्चर जैसे आपने तो बनाया हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि अपना रिटेल काउंटर भी अपना खुद का खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी अगर बाकी किसान अगर ब्रायलर भी कर रहा है, जी एक मैं बहुत अच्छा चीज़ बताना चाह रहा हूँ जी कि ब्रायलर किसान जो है अगर खुद का अपना दुकान हो जी और खुद अपने बर्ड्स बेचे जी तो वो थोड़ा फाइट कर लेगा और अपने कुछ पैसे जो नुकसान हो रहा है वो बचा लेगा अपना, जी अगर खुद का अपना दुकान हो तो। जी और सेम वही, यहाँ पे हाँ, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भी एक रिटेल काउंटर हो जाए, जी तो कुछ आधी मुर्गी कम से 500 तो मैं बेचूँ, जी पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो बेचूँ मैं, जी तो जितना बिकता मैं उतना मेरे पैसे सेविंग हो जाएगा सर मेरा। ये मैं ब्रायलर में भी ऐसे बोलता सलाह देता हूँ मैं जी ब्रायलर किसान को भी, अगर कर रहे हैं तो खुद का अपना काउंटर या खुद अपना माल बेचने की कोशिश करे वो, तब जाकर तब कहीं जाके वो 2 पैसा बचा लेगा वो। और वो 100% ट्रेडर के ऊपर निर्भर है तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं बचा पाएगा पैसा। बहुत लॉस। हाँ, बाज़ार में अगर बहुत तेज़ी आ गया तो ही एक बार बोलेगा कि मैं ये रेट में बेचूंगा, बाकी समय तो ट्रेडर के रेट में ही आपको माल बेचना होगा। ट्रेडर बोलेगा मेरे को 50 रुपये में, तो आपको देना पड़ेगा 50 रुपये में, और नहीं देंगे तो फिर वो दाना खिलाएगा 10-10 बोरा, मुर्गी को वजन करेगा, फिर वजन करने से फिर हाँ, इसमें और एक तो प्रॉब्लम आता है कि हमारा कैपेसिटी फार्म का जी 1000 बर्ड्स के लिए है। अब वहाँ मुर्गी नहीं बिक रहा है, ब्रायलर की बात कर रहा हूँ, जी अगर नहीं बिक रहा है तो ब्रायलर क्या जगह मांगता है उसमें, जी और हमारा जगह है 1000 मुर्गी पालने का, वेट बढ़ता अब वेट बढ़ रहा है तो उसको जगह भी चाहिए उसको। अब जगह चाहिए तो कहाँ से लाएगा, जगह तो बढ़ा नहीं सकता, तो मुर्गी जानबूझ के या मजबूरी में बेचना पड़ता है उनको जी जो रेट अपना जगह बनाने के लिए बर्ड्स को। ये तकलीफ होती है ब्रायलर में। देसी में ठीक है, देसी में ऊपर नीचे करके आप जगह बना लोगे आप, एडजस्ट कर ले। तो अभी जो यहाँ के मैनेज कर रहे हैं पूरे भाई हैं, वो भी आ जाएंगे यहाँ हाँ, पर, तो ये पूरा यहाँ पे हमारा पूरा ये देख रहे हैं अभी जी मैं आता हूँ, इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सामान बोले जैसा बोले जी मैं इनको प्रोवाइड कर देता हूँ, जी इनकी सेवा इनका करते हैं जी। इनका सेवा ही रहता है। तो अभी ये थोड़ा सा नाम बता देंगे अपना। जी मैं वीरेंद्र कुमार डांडे। जी और यहाँ पे कैसी लगी सोनाली मुर्गी? यहाँ पे जैसे सर जो है बॉयलर के कर रहे थे, उसके बाद फिर सोनाली को आप देख रहे हैं अभी, तो कैसा लग रहा है इसमें? वह तो ब्रॉयलर से तो अच्छा ही है जी जी। ब्रॉयलर में क्या है कि वो आज जैसे बेचना है जी तो 2 दिन के अंदर में बेचना पड़ेगा। जी सोनाली को 1 दिन के बजाय 1 महीने रख सकते हो। जी तो यहाँ पर फीडर और ड्रिंकर है, तो इसको आप, ये तो ड्रिंकर ऑटोमेटिक है आपका, ऑटोमेटिक है। और फीडर जो है हाँ। आप फीड कर देते हैं, तो इसमें दिन में कितने बार डाल देते हैं इसमें? कैसे दिन में 1 बार सुबह डालते हैं, 1 बार शाम को। शाम को डालते हैं जी। तो ये पूरा आप इसको जैसे अभी भरा ही हुआ है, हाँ तो इसको डाल देते हैं। फिर ये अपने से फीडर कितने लगे हुए हैं? 2000 हम लोगों ने 1000 मुर्गी में जी 20 ड्रिंकर रहेगा, 20 फीडर रहेगा, जी किसमें? दोनों में, मतलब ब्रॉयलर या दोनों में? हाँ, दोनों में हो गया, हाँ सफिशिएंट है वो, जी क्योंकि मैं रिकमेंड करता था तो 1000 में 20-20 यानी 100 में 2 रखना है अपने को। जी 100 दाने का डब्बा रहेगा, 2 डब्बा रहेगा 100 मुर्गियों में, और 2 डब्बा पानी का रहेगा उसमें, जी ड्रिंकर। लेकिन अभी यहाँ पर 24-24 आपने अभी रखे यहाँ पे 24-24 है, हैं। नहीं, इतना सफिशिएंट है। हाँ सफिशिएंट है। और ऐसे भी मैं देख पा रहा हूँ पानी पलटने के बाद अभी पानी ये वापस आ गया, फिर जितना था उतने फिर वापस आ गया और वो पीना भी शुरू कर दिया। हाँ,
वो फ्रेश पानी रहता है ना, हाँ। ताज़ा पानी मिलता है इनको। जी, अभी गर्मी में कुछ डालना होता है कि इसमें पानी में? गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट आता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, जी। उनको पिलाना चाहिए, पिलाते हैं अपन। दोपहर को 12 बजे से लेकर हम्म, 3 बजे तक रहेगा वो डेली, मतलब पूरे गर्मी भर रहेगा वो। अभी इसमें बीमारियां जैसे कि देखने को मिली, मेडिसिन वगैरह दे रहे होंगे अभी, तो वो किस तरह से चल रहा है मेडिसिन वगैरह? अब मैं देख रेख कर रहा हूँ मनीराम भैया जी, तो बाकी मेडिसिन वगैरह का भी मेडिसिन के बारे में जी आता है, वैसे हमको उतना मेडिसिन लगा नहीं अभी तक। जी, तो नहीं, मेडिसिन का भी कॉस्ट हमने उसमें जोड़ा हुआ है, वो हाँ, कि हमारा medicine कॉस्ट हम लोग कितना है? 3 से 4 हज़ार 3 रुपये का, हाँ 3 से 4 हज़ार रुपये पकड़ रहे हैं अपन। जी, तो इसमें मैं क्या क्या 3,000 का मेडिसिन आप बनाता दे रहे हैं समय समय में? इसमें लिवर टॉनिक है, बी कॉम्प्लेक्स जैसे है। ब्रूडिंग करते समय या फिर उसके बाद? हाँ, उसे लिवर टॉनिक के नहीं, बच्चे में तो अपन विटामिन देते हैं अपन, जी विटामिन और एक हल्का एंटीबायोटिक देते हैं। जी उसके बाद हमारा गुड़ पानी रहेगा उसमें, जी और उससे ज़्यादा हमारा इसमें खर्च नहीं है, इसमें नहीं के बराबर खर्च है इसमें। जी जो है 3 महीना जो हम तकलीफ लेंगे वही मेहनत है हमारे पास, जी। और ब्रॉयलर के हिसाब से तो सुखी आदमी तो से। फिर भी क्या क्या देते हैं सर, अगर जैसे अगर कोई फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में देसी कर रहे हैं उनके लिए कुछ जानकारी? देसी में तो बस दाने अच्छे होने चाहिए आपके, अच्छे क्वालिटी के दाना खिलाएंगे आप उनको, जी और अच्छे क्वालिटी का दाना खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जी, इसमें खान पान आपका अच्छा रहेगा तो मुर्गियों को सब ज़्यादा तकलीफ नहीं होती इसमें। जी। फिर भी इंश्योरेंस के लिए एक वैक्सीन वगैरह कुछ जैसे देते होंगे तो? वैक्सीन तो F1, गम्बरो, लसोटा, ये 3 वैक्सीन है जी जो 6-6 दिन में हम लोग लगाते हैं उसको। जी, मतलब ब्रूडिंग से बाहर निकालने के हाँ, बाहर निकालने तक हम लोग 10 दिन में, हमारा ब्रूडिंग रूम अलग है वो, लिए? जी, वहाँ एक कमरा में रहता है वो, हाँ, वो कमरे से निकाल के हम बाहर छोड़ते हैं उसको। उसके बाद फिर 6-6 दिन में? हाँ, 6 दिन में हम लोग उसका वैक्सीन करते जाते हैं इसका। जी पहला 6वां दिन में F1 आता है, जी और दूसरा F1 गम्बोरो आता है, 12 दिन में करते हैं। जी। तो जैसे चोच के उसमें हम कटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर? वो उसको डिपिकिंग बोलते हैं हम लोग, DPP? हमारे पोल्ट्री लैंग्वेज में वो डिपिकिंग बोलते हैं। जी उसका चोंच थोड़ा सा काटा जाता है, जी जहाँ पे क्या है, वो पाउडर फॉर्म का जो मेडिसिन वाला जो फीड होता है वो नहीं उठा पाता है, हाँ केवल दाना दाना ही उठा लेता है। जी। अगर उसको चोंच काटा जाता है तो वो पूरा पाउडर सही से खाएगा वो कोशिश भी करेगा कि मैं दाना उठाऊं तो जैसे अभी दाने को ही देखे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। हाँ, अभी वो अगर धार रहेगा, मतलब उनका चोंच बहुत तीखा रहेगा जी तो केवल दाना ही आएगा उसमें, पाउडर फॉर्म नहीं उठा पाता उसमें, जी, वो तकलीफ, उससे ग्रोथ, मुर्गियों में ग्रोथ नहीं आता उसमें। ग्रोथ भी नहीं आएगा और वेस्ट भी चला जाएगा। हाँ, वेस्ट भी चला, नहीं खाते हैं, खाते हैं बाकी स्लो रहता है खाना, फिर फीडिंग कम हो जाता है फिर इनका, कम हो जाता है। धीरे धीरे खाएंगे वो लोग, जी और जैसा खाना चाहिए वो उससे ज़्यादा फीड नहीं हो पाता इनका। जी, तो ये काफी बड़ा बेनिफिट लग रहा है मुझे। हाँ, इससे बहुत अच्छा है। अगर और किसान भाई अगर नहीं भी करते होंगे तो मेरे हिसाब से तो चोंच काटना चाहिए। जी, तो सर इसमें जैसे कि सर हमने वीडियो में, पूरी वीडियो में हमने दोस्तों बात करी इसमें, तो इसमें हमने ब्रॉयलर फार्मर को लेकर के हमने इसमें वो ज़्यादा वो नहीं किया, उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अभी की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चल रही है। जैसे कोई करना चाहता है तो उनको हमने डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं कि आप ब्रॉयलर फार्मिंग करें या ना करें, वो गलत है, ये नहीं बोलना चाह रहे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, उसमें ये है कि समय के हिसाब अभी से जो अब परिस्थिति चल रही है, हाँ, अभी की स्थिति में तो ब्रॉयलर बहुत खराब है जी, क्योंकि जो फार्मर उसमें गुजर रहा होगा वो काफी वो तो काफी तकलीफ में अपना इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है, वो कहाँ जाएगा वो, जी उसको तो करना ही पड़ेगा। मैं जैसे बोला ना कि उनको लेबर खर्चा, फार्म का मेंटेनेंस के लिए तो उनका मजबूरी होगा करने के लिए। ले जाएंगे तो इसको आपका फिर बढ़ाना है, एक्सपीरियंस लेने इसको आ बढ़ाना है आगे और। जी, तो एक समय के बाद हम फिर यहाँ पर आएंगे और देखेंगे सर का किस तरह से रहा। धन्यवाद सर, काफी अच्छे तरीके से जानकारी दी। धन्यवाद जी।